गुड आफ्टरनून, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है स्टडी मंत्रा पर। आई होप तुम सारे अच्छे होगे, मज़े में होगे। तैयारी वैयारी तुम्हारी ठीक ठाक चल रही होगी। जल्दी से आ जाओ एक बार लाइव और फिर आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आ जाओ जल्दी से एक बार लाइव। हेलो हेलो हेलो। एक बार सेशन को शेयर कर दो सारे बच्चे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को बेटा। खुशी नमस्ते जी, लाडू पेड़े सस्ते जी, अमित बैसला नमस्ते, अंकित जाट और सीमा सिंह गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। जल्दी से आ जाओ लाइव। लोकेश सोलंकी, खुशी खुशी और अंजू मलिक, सीमा सिंह। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो बैच नंबर 27 से। सीईटी तुम्हें पता है अभी टाइम लगेगा, सीईटी में अभी तो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी और ज़्यादा बेहतरीन करना चाहते हो तो 1 साल की वैलिडिटी। अच्छा, यही जो है आपको 4 महीने की वैलिडिटी के साथ भी मिल रहा है बैच, जिसकी फीस जो है 799 799 रखी गई है। और 1 साल की वैलिडिटी के साथ भी मिल रहा है, जिसकी फीस जो है 1999 1999 जो है रखी गई है। 1999 जो है वो रखी गई है, ठीक है। और सर्कल वाले सारे क्वेश्चन याद हो गए जी, बहुत बढ़िया बात है। और ये हरियाणा दूरदर्शन बहुत ज़बरदस्त कंटेंट के साथ जो है मार्केट में आ चुकी है, आप परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन भी जो है आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर की और बुक और आई हुई है हमारी, बहुत छोटी सी है ये वाली, देख रहे होगे आपको, ये वाली बहुत छोटी सी बुक है, प्यारी सी बुक है। और सारी योजनाएं सारी चीज़ें जो है अब तक 2024 का जो भी डेटा है आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अब आगे जो है इसमें थोड़ा सा अपडेटेशन आती रहेगी, जैसे जैसे मंथ आगे आगे बढ़ेंगे तो करंट हमें जो है लगातार पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। नरेंद्र मोदी साहब पूछ रहे हैं द्रौपदी मुर्मू आप कैसी हो। द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, सारा लोकसभा राज्यसभा यहीं इकट्ठा होगा क्या हमारा। चलो पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता रखती है। यहाँ से मैं तुम्हें 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा और ऐसे क्वेश्चन ही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हैं। इस बार 56-57 के अंदर भी ये क्वेश्चन आए थे। जय हिंद सभी को, सभी का नमस्कार, सभी का स्वागत है स्टडी मंत्रा पर। सेशन को लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ऐसी गैस पहुंच जाए जो ऑक्सीजन को ले जाने ना दे। पहले कह रहा है, कोई कह रहा है ए आएगा, अच्छा और कौन कह रहा है, पार्वती कह रही है, बिल्कुल सही बात है बेटा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या है इसका, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है जिसको हम CO बोलते हैं, इसको हम आमतौर पर दम घोटू गैस भी बोल देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, दम घोटू गैस भी बोल देते हैं। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसे पूछा गया है कि ये जब हमारे HB के साथ मिल जाती है, हमारे ब्लड के साथ मिल जाती है, तो मिलकर बनाती है बेटा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ये क्या बनाती है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है। ये क्या बनाती है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है। ये बनाती है आप लोगों की कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ये बनाती है आप लोगों की कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ये बनाती है आप लोगों की क्या, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। लेकिन जैसे ये ब्लड के साथ मिलती है तो ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो होता है ना मेरे भाई, ये सबसे स्टेबल कंपाउंड है। मतलब हमारा ब्लड जो है वो सबसे ज्यादा किसको पसंद करता है, इसी को पसंद करता है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाती है, ये सबसे ज्यादा संतुलित यौगिक बनाती है, ये सबसे ज्यादा संतुलित यौगिक बनाती है, ये सबसे ज्यादा क्या बनाती है, संतुलित यौगिक बनाती है। कौन,
मेरे भाई साहब कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा घुलनशील है। अगर क्वेश्चन को घुमा के वो ये पूछ ले कि कौन सी गैस है जो हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा घुलनशील है, तो आप किसका नाम ले दोगे? कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम ले दोगे। किसका नाम ले दोगे? कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम ले दोगे। इसके अलावा इससे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब पानी के साथ मिलाया जाता है, यही क्वेश्चन ग्रुप नंबर 56 जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ था। कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन गैस मिलती है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन गैस को मिलाया जाता है तो ये बनाती है बेटा वाटर गैस, या जिसको हम क्या कह देते हैं? जल गैस बोल देते हैं। जिसको हम क्या बोल देते हैं? जल गैस बोल देते हैं। और यही जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब आपकी नाइट्रोजन के साथ मिलती है तो ये क्या बनाती है? प्रोड्यूसर गैस बनाती है। ये क्या बनाती है? प्रोड्यूसर गैस बनाती है, या इसको हम कह देते हैं उत्पाद गैस। इसको हम क्या बोल देते हैं? उत्पाद गैस बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं मेरे भाई? उत्पाद गैस बोल देते हैं। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन का मिलना वाटर गैस, कार्बन के साथ नाइट्रोजन का मिलना कौन सी मेरे भाई? आप लोगों का प्रोड्यूसर गैस को बनाता है। इसके अलावा जो आप लोगों ने सुना होगा ना, अंगीठी वगैरह जलाकर जो है कुछ लोग रात को सोए और सुबह जो है उनमें से कोई नहीं उठा, अंगीठी वगैरह, है ना। कई बार आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि दम घुटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 7 लोगों की मौत, है ना। तो रात को जब लोग अंगीठी चला देते हैं या आप हीटर जला देते हो और बिल्कुल कमरे को बंद कर लेते हो, बिल्कुल क्लोज कर लेते हो, तो उस समय उसके अंदर से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड ही गैस निकलती है। इसलिए ये आपके दम को घोट देती है और जैसे जैसे आपके ब्लड में मिलेगी ना तो ये ऑक्सीजन के फ्लो को रोक देगी। अब इंसान को जिंदा रहने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। क्योंकि हमारी बॉडी में, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है बेटा, उसके अंदर सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? तो आप कहोगे सर ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। मानव शरीर के अंदर सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है मेरे भाई? मानव शरीर में सबसे ज्यादा गैस होती है ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, क्योंकि लिविंग को अगर जिंदा रहना तो उन्हें कौन सी गैस की जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ? समीर छाचे कह रहा है कि सर मास्टर जी मेरा प्रो कबड्डी में हरियाणा की टीम में हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। ठीक है, तो आगे सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है बेटा, एक तो ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन बनाता है? ये वाली बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीनों ही पॉइंट आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा और हम इसके अंदर घुसते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें दिख रही है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O, याद रखना, कभी NO2 लिख दो। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है N2O होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम कह देते हैं लाफिंग गैस। इसी को हम क्या कह देते हैं? लाफिंग गैस कह देते हैं। लाफिंग गैस यानी कि हास्य गैस हम इसको कह देते हैं। और यही गैस जो है हमारे एनेस्थीसिया के अंदर भी यूज की जाती है। एनेस्थीसिया जो बेहोश करने के लिए ऑपरेशन से पहले हम जिसका यूज करते हैं, तो उसके अंदर मेरे भाई क्या की जाती है मेरे भाई? इसका यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को पता है एक ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस की मैंने ट्रिक भी बता रखी है आप लोगों को। ओ मीना कल का जल, ओ मीना कल का जल, ये सारी की सारी जो है ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी आप लोगों की क्या है? ग्रीन हाउस गैस भी है। नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ जब ऑक्साइड मिलते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे बनते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो ये बता दो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर, और तुम्हारा कोई डाउट हो इस क्वेश्चन से तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हमारे ब्लड को रोकती है, किसको ले जाने के लिए? ऑक्सीजन को ले जाने के लिए। अच्छा, हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाता है, तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम किसका होता है? मैंने बताया था आयरन का। आयरन क्या होती है? हमारे हीमोग्लोबिन की सेंट्रल मेटल होती है, हमारी केंद्रीय धातु होती है। ठीक है, शक्तिमान कह रहा है सर मेरा नाम तो सुना ही होगा। नहीं, हमने नहीं सुना भाई तेरा नाम। ठीक है, और दोबारा अगर तुम लोगों ने पूछा तो तेरा नाम जो है तेरे घर वाले भी नहीं लेंगे, मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा तेरे को। तो पढ़ ले जो पढ़ना है। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो। अंकित जाट कह रहा है क्लियर सर। माया तंवर गुड आफ्टरनून। बताओ बताओ जल्दी बोलो बोलो, कुछ समझ में भी आया नहीं आया? सारे बच्चे जो है सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो। अपने टेलीग्राम, अपने व्हाट्सएप पे इन पे लगा लिया करो मेरे भाई। ओके, अब देख कोई जवाब नहीं दे रहा इस बात का, या तो तुम्हें समझ में नहीं आया या फिर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया, तो ही कारण हो सकते हैं। चले अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखो इसके अंदर, ये रहा हीमोग्लोबिन। हाँ, मैं बता रहा था जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो ये बुक जो है मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। मार्केट में नहीं मिल रही तो आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हो। 3 से 4 दिन में या 5 दिन में मैक्सिमम आपके घर पर ही पहुंच जाएगी, और बहुत बढ़िया बुक है। सारी इसके अंदर योजनाएं लिखी हुई हैं, मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चन दे रखे हैं, नया मंत्रिमंडल जो बना है, सब कुछ इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। चले दूसरा क्वेश्चन देखो, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह लाल रंग का होता है, यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक तो ऑक्सीजन वाहक होता है, यह कुछ अम्लीय होता है, यह उत्तकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। बताओ जल्दी से हीमोग्लोबिन के बारे में आप क्या जानते हो? भाई हीमोग्लोबिन के ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
पढ़ो इसको, स्टेटमेंट पढ़ो और मुझे बताओ। इसने पूछा है कि हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन इज नॉट करेक्ट। यह लाल रंग का होता है, हम सबको पता है हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग क्या होता है मेरे भाई, लाल होता है, ये बिल्कुल सही है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को लेके जाता है, बिल्कुल। हीमोग्लोबिन के अंदर ही हमारी क्या होती है मेरे भाई, हीमोग्लोबिन की जो सेंट्रल मेटल होती है मेरे भाई, इसके अंदर हीम प्रोटीन भी होता है और इसके अंदर मेटल जो होती है वो होती है आयरन, यानी कि लोहा। और लोहा किस फॉर्म में होता है बेटा, लोहा जो होता है वो Fe+2 की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, Fe+2 की फॉर्म में होता है, यानी कि फेरस की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, फेरस की फॉर्म में होता है। ये किसकी फॉर्म में होता है, फेरस की फॉर्म में होता है। तो यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी कि हमारे जो सेल होते हैं, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, उन तक ऑक्सीजन लेके जाता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, बिल्कुल। जो हमारी यूज की हुई कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस फेफड़ों तक पहुंचाएगा, ये काम भी किसका है, हीमोग्लोबिन का है। तो हीमोग्लोबिन हम सबको पता है कि हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का वहन भी करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का वहन भी करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का वहन भी करता है, यानी कि ये दोनों का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। यह कुछ अम्लीय होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 होती है। वो आपका जनरली जो है बेसिक नेचर का होता है, यानी कि हम सबको पता है पीएच वैल्यू ऑफ जो ब्लड है हमारी, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड जो है हमारी वो कितनी होती है बेटा, 7.4 होता है, जो कि कैसे नेचर का होता है, अक्षारीय नेचर का होता है। जो कि कैसे नेचर का होता है, अक्षारीय नेचर का होता है, बेसिक होता है। या आप ऐसे कह सकते हो सर ये किस नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। ये किस नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। ये आप लोगों का स्लाइटली बेसिक, आप इसको सॉरी आप इसको ऐसे कह सकते हो कि वो बेस, वो अक्षार जो पानी के अंदर खुल सकता है। आई बात समझ में? क्या ये सारी कहानी तुम्हें समझ में आ गई? तो इसके अंदर सी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, वो गलत है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यही तो पूछ रखा ना, कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है, सी वाला ऑप्शन जो है इसके अंदर सही नहीं है। सी वाला ऑप्शन जो है इसके अंदर सही नहीं है। ये सारे के सारे बच्चे 100+ लाइव चल रहे हो, कम से कम 59 ने लाइक किया है, इतनी तो शर्मा लो, लाइक तो सारे के सारे कर दो। बताओ कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो यहाँ तक बोलो। अच्छा मैं एक बात और बता देता हूं तुम्हें, ऑक्सीजन का जो संवहन है वो पूरी तरह से हमारा कौन करता है मेरे भाई, हमारे हीमोग्लोबिन ही करता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो संवहन की बात आती है, इसके ट्रांसपोर्टेशन की जब बात आती है, बॉडी से बाहर निकालने की बात आती है, तो ये ज्यादातर जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, साइंस की कोई बुक बता दो, बताने की जरूरत नहीं है, परचेज कर लो, साइंस मत रहा। ठीक है, बात खत्म बस। चले आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। बताओ, पढ़ो, देखो आराम से और बताओ मुझे क्या इसकी खास बात। यह पूछा जाता है निम्नलिखित कौन सा रुधिर के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विद द हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। बताओ जल्दी से क्या है क्वेश्चन, पढ़ो इसको जल्दी से। इरिवर्सिबल, देखो दो तरह की एक्शंस होती है, एक होते हैं रिवर्सिबल और एक होते हैं नॉन रिवर्सिबल। जैसे मैं कहूं भाई पानी, पानी को हमने किस में बदल दिया, पानी से हमने बना दी बेटा बर्फ। ठीक है, तो आप बर्फ से क्या बना सकते हो, वापस पानी बना सकते हो। तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। रिवर्सिबल इसलिए हम इनको कैसे लिखते हैं बेटा, जैसे आइस लिख दी, आइस से हमने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो इसमें जो एरो का साइन है वो हम ऐसे रख देते हैं, इसके अंदर एरो का साइन जो है वो हम ऐसे रख देते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके रख देते हैं, मतलब ये रिवर्सिबल हो गई। लेकिन इसने पूछा है, यहां पर ध्यान से सुनना, कि निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स, यानी कि उससे वापस हम ब्लड को नहीं ला सकते। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के अंदर घुल के जाती है, ठीक है, वापस चली जाती है, हो भी जाता है, वैसे ब्लड मिल जाता है। शुद्ध नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस जो होती है हमारी बॉडी के अंदर जितनी जाती है वापस उतनी की उतनी निकल आती है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर घुलती है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर घुलती है तो फिर उससे वापस ब्लड बन जाए ऐसा होने नहीं देगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स को वो बनाती है, इससे हमारी फिर डेथ हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने पढ़ लिया, हीलियम को तुम पढ़ते होगे, जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में गहरे पानी के अंदर जाते हैं, है ना, जो समुद्र के अंदर गहरे पानी के अंदर जाते हैं, तो वहां पर जो है मेरे भाई पानी का क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। वहां पर पानी का क्या हो जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वहां पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम ऑक्सीजन वाले सिलेंडर में हीलियम का यूज नहीं करेंगे तो हमारी वेन्स, हमारी आर्टरीज क्या हो सकती है बेटा, फट सकती हैं। आई बात समझ में, हमारी वेन्स, हमारी आर्टरीज क्या हो सकती हैं, फट सकती हैं। तो यहां पर इरिवर्सिबल जो कंपाउंड बनाएगा वो आप लोग को कौन बनाएंगे बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या बना लेगी, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, जिसको अभी अभी हम पढ़ के आए थे। ये क्या बना लेगी बेटा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेगी, जिसको अभी अभी हम पढ़ के आए थे। ओके,
किसी को कोई डाउट, कोई समस्या है यहाँ पर? हाँ जी बोलो जल्दी से, नेक्स्ट पे आओ भैया के। मानव रुधिर में, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया, ये तो तुम सबको पता होगा। देखो बताओ इसके अंदर प्लाज्मा के बारे में तुम क्या जानते हो, क्या जानते हो तुम इस प्लाज्मा के बारे में, बताओ जल्दी से। नरेंद्र मोदी, काजल रानी, नरेंद्र मोदी फिर से दिखाई दे रहा, खुशी, नो दिक्कत जी, काजल रानी क्लियर, राठी सी, बताओ बताओ जल्दी से बताओ मुझे। इसका तो तुम सबको पता होगा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें पता है हमारे ब्लड की कंपोजिशन दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो हमारे ब्लड में होता है बेटा प्लाज्मा, एक तो हमारे ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो है 55 से 60% होता है, ठीक है, या खाली 55% ही लिख सकते हो तुम, एग्जैक्ट वैल्यू तो यही होती है। दूसरी होती है बेटा हमारी ब्लड सेल, है ना, ब्लड कॉर्पसल्स जिनको हम बोल देते हैं, या ब्लड सेल बोल दो इनको, हम क्या बोल देंगे, रक्त कोशिका बोल देंगे। ये कितने परसेंट होती है, 45% होती है। ये कितने परसेंट होती है मेरे भाई, 45% होती है, ये हमारे रक्त के अंदर होती है। प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है वो कैसे कलर का होता है बेटा, हल्के पीले रंग का होता है। आप लोगों को इसका रंग पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। यह हमारे रक्त को कैसा रखता है, मतलब यह हमारे रक्त के अंदर एसिडिटी नहीं बढ़ने देता, उसकी जो पीएच वैल्यू है उसको मेंटेन करके रखता है, पीएच वैल्यू को मेंटेन करके रखता है। पीएच वैल्यू को मेंटेन कैसे करेगा, कोई पूछ ले भाई, पीएच मान को नियंत्रित करता है, पीएच मान को नियंत्रित करता है, कैसे करेगा पीएच मान को ये नियंत्रित, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये पीएच मान को नियंत्रित ऐसे करेगा क्योंकि इसके अंदर 90 से 92% क्या होता है, पानी होता है। इसमें 90 से 92% पानी होता है, 90 से 92% पानी होता है, तो ज्यादातर पानी भरा होता है। और इसके अंदर 7% क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है। 7% क्या होता है, प्रोटीन होता है। 7% क्या होता है इसका, प्रोटीन होता है। 7% इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन, ओके। और ये प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, तुम सबको इन प्रोटीन के नाम भी याद रखने हैं बेटा। ये प्रोटीन के नाम जो है प्रोथ्रोम्बिन, 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 और एक होता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, और एक होता है एल्ब्यूमिन, एक क्या होता है भाई, एल्ब्यूमिन, और एक होता है ग्लोब्यूलिन, एक क्या होता है, ग्लोब्यूलिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है वो किस में हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं हमारी ब्लड कोएगुलेशन के अंदर, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में, रक्त के स्कंदन में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। रक्त के स्कंदन में हमारी क्या करते हैं बेटा, मदद करते हैं, रक्त के स्कंदन में मदद करते हैं। तो ये होता है हमारा प्लाज्मा। और इसके अंदर जो 1% बच गया ना, 1%, वो क्या होता है, लवण होते हैं, साल्ट होते हैं। वो क्या होते हैं, लवण होते हैं या साल्ट होते हैं। 1% जो होते हैं इनके अंदर लवण या साल्ट होते हैं। ये सारी बातें इसके अंदर होती है। तुम्हारा राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 55 से 60 जो है वो हमारा ठीक ठाक हमें लग रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात और बताई होगी तुम लोगों को, सीरम, सीरम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे जल्दी से, सीरम क्या होता है, सीरम क्या होता है, जल्दी से बताओ, सीरम। और गाय के सीरम से पहली वैक्सीन बनाई गई थी जिसका नाम क्या था मेरे भाई, चेचक की वैक्सीन, है ना। जल्दी से बताओ मुझे सीरम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से मुझे कि सीरम जो है वो क्या होता है। बोलो भाई जल्दी से, सीरम क्या होता है, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। गुड आफ्टरनून पूजा, मेकअप का सामान होता है नरेंद्र मोदी। प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस प्लाज्मा में से जब हम प्रोटीन को निकाल देंगे बेटा, इस प्लाज्मा में से जब हम क्या कर देंगे, इन प्रोटीन को निकाल देंगे, माइनस है ये प्रोटीन को जब हम माइनस कर देंगे प्लाज्मा में से, तो हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी नोन एज सीरम। उसी को हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। विकास नैन राधे राधे बेटा, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सीरम कह देते हैं। मेकअप का सामान हो है तो यूज कराया अगर इसने, मेकअप का सामान हो, ठीक है, ओके। चलें आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर का रुधिर बैंक, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा को, यकृत को, हृदय को, ये तो तुम सबको पता होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। मान लो इमरजेंसी में जब तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के टाइम पे तुम्हारी बॉडी से ब्लड बाहर निकलने लग जाता है, तो तुम्हारी बॉडी में 1 यूनिट ब्लड तक जो है वो स्टोर हो सकता है। और वो स्टोर कहाँ पर होता है मेरे भाई, स्प्लीन के अंदर स्टोर होता है, प्लीहा के अंदर स्टोर होता है। तो प्लीहा जो है इसको हम 2 नाम देते हैं, एक तो हम कहते हैं इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी हम इसको कहते हैं, शरीर का रक्त कोष हम इसको कहते हैं। दूसरा हम इसको नाम दे देते हैं मेरे भाई, ये क्या होती है, ग्रेवयार्ड, ये क्या होती है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ये क्या होती है मेरे भाई, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान, ये होती है मेरे भाई आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का
कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान होता है। ये होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान। इसके अलावा मेरे भाई प्लेटलेट्स का भी होता है, प्लेटलेट्स भी यहीं आकर खत्म होती है। ये दो नाम दिए जाते हैं। अच्छा, क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब भी हमारी आरबीसी पुरानी हो जाती है, लगभग 90 से 100 दिन पुरानी जब हो जाती है, तो वो जाकर आरबीसी हमारी स्टोर होने लग जाती है इसके अंदर। तो इस स्प्लीन के अंदर लगभग 1 यूनिट ब्लड तक हमारा क्या हो सकता है मेरे भाई, स्टोर हो सकता है। 1 यूनिट ब्लड क्या हो सकता है यहाँ पर, स्टोर हो सकता है। और 1 यूनिट ब्लड यहाँ पर जब स्टोर हो रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ 1 यूनिट ब्लड में कितना ब्लड होता है? तो लगभग 350 ml के आसपास जो है 1 यूनिट ब्लड होता है। जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाते हो तो एक थैली, वो ब्लड जो निकाला जाता है वो लगभग आप लोगों का हेयर सीरम, बॉडी सीरम भी होता है, हाँ वो भी होता है बेटा, ठीक है। स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है बेटा, छोटा सा, जहाँ पर ब्लड आपका स्टोर होता है, सॉरी हाँ, जहाँ पर आपका ब्लड स्टोर होता है, जहाँ पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी खत्म होने के बाद वहाँ पर जाकर जो है टिक जाते हैं, तो वो सीरम होता है। और सीरम क्या, सॉरी वो स्प्लीन होता है। और स्प्लीन क्या होगा, ठीक है। लीवर, हृदय, वृक्क, इनके बारे में बहुत बार मैं बता चुका हूँ। यकृत की स्टडी को हेपेटोलॉजी, दूसरा सबसे बड़ा अंग है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। हृदय जो है वो आप लोगों का क्या होता है, कार्डियोलॉजी, इसकी स्टडी होती है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट है वो किस तरह की मसल से बना हुआ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ मुझे, ये किस तरह की मांसपेशी से बना है? ये आप लोगों का किस तरह की मांसपेशी से बना है? हमारा हार्ट जो है वो किस तरह की मांसपेशी से बना है? बताओ जल्दी से, बताओ कमेंट बॉक्स में, बोलो बे गधो। सीमा बता भाई, इसने कौन सी बुक ले रही है तुम कमेंट इतनी लेट क्यों कर रहे हो? बोलो जल्दी से। मायोकार्डियल, ओके। और कोई? कार्डियक मसल्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिमरन कंपोज, काजल रानी, ठीक है। खुशी तेरा भी ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सुधार कर। कार्डियक मसल्स इसको बोला जाता है, ठीक है। अब कार्डियक मसल्स वो आपको लिख के नहीं देगा, कार्डियक मांसपेशी तो आपको लिख के नहीं देगा, क्योंकि कार्डियक वर्ड समझ देखते ही तो तुम समझ जाओगे कि भाई कार्डियक है तो हार्ट से जुड़ा वर्ड है। वो आपको लिख के दे सकता है लीनियर मसल्स। वो आप लोगों को क्या देख के दे सकता है? लीनियर मसल्स भी यही होती हैं। इनको रेखीय मांसपेशी भी बोल देते हैं बेटा, इनको क्या बोल देते हैं? रेखीय मांसपेशी भी बोल देते हैं। क्योंकि जितनी भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती है ना, उन सब में ऐसे लाइनिंग मिलेगी आपको, ऐसे रेखाएं मिलेगी, तो इनको लीनियर मसल्स भी बोल दिया जाता है। इनको क्या बोल दिया जाता है मेरे भाई? लीनियर मसल्स भी बोल दिया जाता है। पेरिकार्डियम बाहरी लेयर होती है, मेसोकार्डियम जो है मिडल वाली लेयर होती है, एंडोकार्डियम जो है वो अंदर वाली लेयर होती है हार्ट की, ये लेयर होती है हार्ट की, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, सेशन को लाइक कर दो एक बार सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी, अरे ये तो बहुत बकवास क्वेश्चन, तुमने अभी भी पढ़ लिया इसके बारे में। हीमोग्लोबिन में हमारे आयरन होती है, और आयरन जो होती है मेरे भाई ये Fe+2 की फॉर्म में होती है, फेरस की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है मेरे भाई? फेरस की फॉर्म में होती है, ठीक है। कॉपर यानी कि तांबा, तांबा जो है आप लोगों की क्या है मेरे भाई? तांबा जो है पहली धातु है जो मनुष्य ने यूज की, मैंने कल परसों की क्लास में बताया था। पहली धातु है जो किसने यूज की है? मनुष्य के द्वारा यूज की गई, मनुष्य द्वारा प्रयोग, है ना, यही थी ना, कॉपर तांबा द्वारा प्रयोग। बोलो रे हाँ या ना, ठीक है। और तांबे का उत्पादन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? जल्दी से बता दो। तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर कहां पर होता है? बोलो जल्दी से। जिन्होंने परसों की ज्योग्राफी क्लास देखी होगी उनको बहुत अच्छे से याद होगा। तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? बोलो जल्दी से। तांबा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? गुड आफ्टरनून सुमन देसवाल। तांबा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? माई फर्स्ट क्लास है सर। ओके ओमपाल ओपी, जल्दी से बताओ मुझे। चिल्ली में जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, एक पठार है जिसका नाम है चुक्की माता का पठार, चुक्की माता का पठार, चुक्की माता का पठार, प्लेटू ऑफ चुक्की माता, जो कि कहां पड़ता है? चिल्ली में। चिल्ली एक देश का नाम है, और चिल्ली कौन सी कॉन्टिनेंट के अंदर आता है बेटा? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। कहां पर आता है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है चुक्की माता का पठार। इसीलिए इस चुक्की माता के पठार को या चिल्ली को क्या कहा जाता है? विश्व की ताम्र राजधानी, इसको कहा जाता है विश्व की ताम्र राजधानी कहा जाता है, ताम्र राजधानी कहा जाता है, या कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। इसको कहा जाता है कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉपर कैपिटल वर्ल्ड भी कह देते हैं हम लोग। ओके,
आगे ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर कोई पूछ ले भारत में कॉपर का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है, ठीक है, कॉपर की बात कर रहे थे बेटा हम, ये मैंने लोहे में लिखवा दिया तुम लोगों को, कॉपर में लिखना, कॉपर की बात कर रहे हैं। भारत में कॉपर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर हो रहा है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। भारत में कॉपर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, एमपी में। भारत में कॉपर का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एमपी में। एमपी की जो है भारत में फर्स्ट रैंक है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो आप लोग की दोनों है, कौन कौन सी रेंज है मेरे भाई, एक तो आप लोग की सतपुड़ा रेंज है और दूसरी कौन सी है मेरे भाई, विंध्या रेंज है। इन दोनों से क्या निकाला जा रहा है, तांबा निकाला जा रहा है। लेकिन अच्छी क्वालिटी का अगर चाहिए, बेटर क्वालिटी का चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का आप लोग को तांबा चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का अगर आप लोग को तांबा चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का तांबा चाहिए, तो आप लोग किसका, कहां पर जाओगे, आप जाओगे राजस्थान में। राजस्थान के खेतड़ी के अंदर जो है आप लोग को बेस्ट क्वालिटी का क्या मिलेगा, तांबा मिलेगा। अच्छी क्वालिटी का मेरे भाई यहां पर आप लोग को मिलेगा, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन्होंने परसों की क्लास देखी उनको सभी को याद होगा। ये कॉपर के बारे में था। लोहे की बात कर ले, लोहा, लोहे में प्रथम स्थान किसका है, चीन का, इसके उत्पादन में। लोह अयस्क मैंने बताया था आप लोग को, है ना, प्रथम स्थान किसका है मेरे भाई, चीन का है। लोह अयस्क 4 तरह के होते हैं मेरे भाई, है ना, बताया था मैंने, बताओ जल्दी से कौन कौन से होते हैं। हेमेटाइट पढ़ाया था, सिडेराइट पढ़ाया था, लिमोनाइट पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था मैंने, बताओ यार जल्दी से। लोह अयस्क होते। और भारत में जो लोह अयस्क है कहां से निकाला जा रहा है, बहुत सारे स्थान है, लेकिन आप लोग को प्रसिद्ध याद रखना है कि जो आप लोग का पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में भी कर्नाटका, और कर्नाटका के अंदर एक पहाड़ी है जिसका, एक माउंटेन है जिसका नाम मैंने क्या बताया था, जल्दी से बता दो मुझे क्लास के अंदर, ठीक है ना, हाँ जी बोलो। हेमेटाइट फर्स्ट है, बिल्कुल, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट पढ़ाया था सर, पढ़ाया था ना, चलो वेरी गुड। करना बाबा बुदान पर्वत, वहां से जो हम आयरन अयस्क निकाल रहे हैं, आयरन और निकाल रहे हैं, उसको हम यहां से किसको बेचते हैं, जापान को बेचते हैं। चलो काम ज्योग्राफी में घुस गए। अच्छा इसका आंसर तो बता दिया ना मैंने तुम लोगों को, लोहा होता है, फेरस की फॉर्म में होता है, नई बात होती है। सामान्य मानव का रुधिर बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना होता है, 2 से 3 मिनट, 4 से 6 मिनट, 2 से 10 मिनट, 5 से 15 सेकंड, 2 से 7 और 3 से 10 मिनट, ठीक है, ये बताओ जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है सर। बॉडी सीरम कम किस कारण होता है, बॉडी सीरम कम तब होगा बेटा जब आपका प्रोटीन की वैल्यू, प्रोटीन का अमाउंट कम होता चला जाएगा, सॉरी प्रोटीन का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, ज्यादा प्रोटीन तुम खा लेते हो तो। डी 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 डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ नॉर्मली जो है हमारे पूछा है समान रक्त का बहने का समय और जमने का समय, अबे गलत है, 10 से 20 सेकंड कैसे होगा, रक्त का थक्का जमने में कितना टाइम लग जाता है। इसने पूछा सामान्य मानव का रुधिर बहने का समय, बहने का समय, ब्लीडिंग कितनी देर तक हो सकती है और कितनी देर तक जो है वो आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। तो मिनट में काम होता है, ये सेकंड में नहीं होता बेटा, ध्यान से देख लो इसको, मिनट में काम होता है, सेकंड में नहीं होता। तो इनमें से जो मुझे ठीक ठाक सा लग रहा है कि बहने का और गया है, मैं नॉर्मली आप लोग को ये लगाता हूं कि 2 से 5 मिनट में आपका रक्त का थक्का जम जाता है, 2 से 5 मिनट तक, 2 से 5 मिनट तक। तो रुधिर बहने का समय और उसके जमने का समय, तो 2 से 5 मिनट इसमें मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मुझे ठीक ठाक लग रहा है 4 से 6 मिनट ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ मैं जाऊंगा, 2 से 3 मिनट या 4 से 6 मिनट तक जो है आप लोग की ब्लड जो है क्लोटिंग होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। सी कैसे दे रहे हो तुमको तो, ठीक है, अरे मैंने पढ़ाया नहीं था क्या, 2 से 3, और हाँ बिल्कुल पूजा ने ठीक दिया है, ठीक है बेटा, मैंने पढ़ाया नहीं था क्या, रक्त का थक्का। देखो 2 चीजें होती हैं, मैंने दोनों वर्ड भी लिखवाए थे आप लोगों को क्लास में। एक वर्ड होता है कोएगुलेशन, एक वर्ड क्या होता है, कोएगुलेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्कंदन कह देते हैं। और एक होता है क्लोटिंग, एक होता है क्लोट, थक्का जमना, ये होता है थक्का। ये आप लोग का वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, जब आप लोग को इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब है शरीर के अंदर चोट लगी है उसका, आई बात में, तुम्हारी दिल की चोट का हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर अंदरूनी जो चोट लगी है ना, अंदरूनी जो चोट लगती है वहां पर आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकनी चाहिए, वहां पर ब्लीडिंग लगातार होती रहनी चाहिए, ठीक है, वहां पर ब्लीडिंग लगातार होती रहनी चाहिए। क्योंकि अगर वहां रक्त की क्लोटिंग होगी, वहां ब्लड की क्लोटिंग होगी, रक्त का थक्का अगर वहां पर जम गया तो आपकी आर्टरी या वेन्स में ब्लॉकेज हो जाएंगे, रक्त को बहने में दिक्कत होगी, रक्त को बहने में दिक्कत होगी तो आपकी डेथ भी हो सकती है, आपकी मौत भी हो सकती है, आपको यमराज का भैंसा अपने आसपास भी दिखाई दे सकता है, ठीक है, आई बस में। तो मैंने कहा इंटरनल ब्लीडिंग होती रही है और शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमना चाहिए, नहीं जमना चाहिए। तो नहीं जमना चाहिए, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, यहां पर आता है मेरे भाई एक हिपेरिन नाम का व्यक्ति, व्यक्ति नहीं है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, ये होता है पॉलीकार्बोहाइड्रेट, ठीक है, पॉलीसैकेराइड बोलते हैं हम इसको, हिपेरिन आता है। हिपेरिन जो है वो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता। जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं, उन सब के अंदर मेरे भाई एक ये निकल के आता है जिसको हम क्या कहते हैं, हिपेरिन। हिपेरिन क्या है, पॉलीसैकेराइड है, ये हमारी बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता। लेकिन शरीर के बाहर जब ब्लड की क्लोटिंग होती है,
आउटर यानी कि बाहरी हिस्से में क्या होती है मेरे भाई, जब आपके ब्लड क्लॉट होते हैं, रक्त का थक्का जमता है, जब ब्लड का थक्का जमता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं हम, कोएगुलेशन बोल देते हैं। अब मैंने तुम्हें एक और, कोलेस्ट्रॉल कैसे कम रखे सर बताना जी। कोलेस्ट्रॉल के लिए बेटा फैट मत खा, ब्लड डोनेट कर। अगर तेरे अंदर ब्लड अच्छा खासा है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है, हर 6 महीने बाद ब्लड डोनेट कर दे, ब्लड डोनेट करके आ, ठीक है। अच्छा अब आगे बताओ तुम मुझे, मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि जब मान के चलो तुम ब्लड डोनेट कराए, सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक करो यार, सारे बच्चे तुम ब्लड डोनेट कराए और ब्लड डोनेट करने के बाद तुम्हारी एक थैली के अंदर जो है ब्लड को भर लिया जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो उसको ले जाया जाता है कहाँ पर, ब्लड बैंक में, जो आपके ब्लड बैंक बने होते हैं या अस्पताल में जहां पर इनको रखेंगे। तो इनको है ना बहुत कम तापमान में रखा जाता है, माइनस टेम्परेचर के अंदर ही, मतलब कम तापमान में रखा जाता है, कम तापमान के अंदर रखा जाता है। तो इस थैली के अंदर रक्त का थक्का ना जमे, इस थैली के अंदर आपने जो ब्लड डोनेट किया है वो ठीक ठाक रहे 3-4 महीने, 2-3 महीने, तो उसके लिए आप लोगों का ब्लड बनता कितने टाइम में है जी। ब्लड बनने के लिए आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, ये सारी बनने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। बनता कहाँ पर है, बनता हमारी बोन मैरो के अंदर है। बोन मैरो में क्या होते हैं, स्टेम सेल होते हैं, वो बनाते रहते हैं, रेगुलरली बनाते रहते हैं। आप लोगों का 18 ग्राम खुश है जो ज्यादा है जी, उससे कम। अरे भाई 18 ग्राम बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर अगर 18 ग्राम है आईबस में, वो ब्लड डोनेट करे जरूर से जरूर, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड का एचबी का अमाउंट होगा उतना ही ब्लड ज्यादा गाढ़ा होगा बेटा, ठीक है, उतना ही ज्यादा गाढ़ा होगा ब्लड। तो अपने अमाउंट को जो है कम रखो, ठीक है। रीजनिंग की बुक आ चुकी है, रीजनिंग मंत्रा के नाम से है, यहाँ पर रखी हुई मैं आपको दिखा देता। हाँ नहीं है, रीजनिंग की बुक आ चुकी है, मैथ की बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है, मैथ की बहुत जल्दी आने वाली है। हाँ तो मैं कह रहा था उसके अंदर क्या मिलाया जाता है बताओ मुझे, सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है उसके अंदर, सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है, सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है, ताकि वो ब्लड जो है, जो आप ब्लड बैंक में डोनेट करके आए हो, वो जमे ना, उसके अंदर थक्का ना बने, ठीक है। फिर कितने टाइम में रिकवर होगा जी, उसी टाइम रिकवर हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है, जरूरी नहीं है। अब मैं बताता हूं, जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपकी बॉडी से जैसे 1 यूनिट ब्लड निकाला, तो 1 यूनिट ब्लड निकालते ही आपके पास जो स्प्लीन है ना, स्प्लीन, वो स्प्लीन आपकी बॉडी में 1 यूनिट ब्लड को छोड़ देगी, बात खत्म होगी, आपकी ब्लड की कमी पूरी होगी। लेकिन अब स्प्लीन के पास जब ब्लड जाएगा तो वो 1 यूनिट इकट्ठा होने में 2 से 3 महीने का समय भी लग सकता है, 2 से 3 महीने का समय भी लग सकता है। इसलिए कहते हैं एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद 6 महीने तक ब्लड डोनेट जो है हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं, अब स्टंट डल चुके हैं तो फिर क्या ही फायदा, स्टंट अपना काम करेंगे। स्टंट जो होते हैं ना, स्टंट, इसको बोला जाता है एंजियोग्राफी, सॉरी एंजियोप्लास्टी। जब इंसान की बॉडी में स्टंट डलते हैं तो उसको एंजियोप्लास्टी बोला जाता है। और स्टंट जो डाले जाते हैं वो रेडियल आर्टरी के थ्रू डाले जाते हैं, ये यहाँ से होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं, हमारे हार्ट के अंदर जाते हैं। हमारे हार्ट में 3 आर्टरी खुलती है, जब उनमें से 2 ब्लॉक हो जाती है तभी हमें हार्ट अटैक आता है। और तभी डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि भाई इसके छल्ले डलवा ले स्टंट, जो कि प्लेटिनम धातु के बने होते हैं। मैं आगे सारी चीजें तुम्हें लिखवाऊंगा, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ तुम। अब तुम है ना डॉक्टर बनने नहीं आए हो, यहाँ पर पढ़ने आए हो। ये देखो, संवहनी तंत्र के लिए कौन सा कथन है सत्य है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द वस्कुलर सिस्टम। रुधिर एक संवेद संयोजी उत्तक है। संवहनी तंत्र शरीर का 7 से 8% भार होता है। लाल रुधिर कणिका का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। मानव शरीर में 6 से 8 लीटर रुधिर होता है। बताओ जल्दी से, इसमें से मुझे पहली चीज जो है वो गलत लग रही है, क्योंकि ब्लड तो है, संयोजी ऊतक है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये क्या है मेरे भाई, रेड है। यहां पर क्या आएगा बेटा, रेड आएगा। मेरे ख्याल में पहला ही गलत है, क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। और ऊतक जो होते हैं ना, ऊतक यानी कि टिश्यू जो होते हैं, ऊतक, टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। इसको हम क्या बोल देते हैं, हिस्टोलॉजी बोल देते हैं। इसकी स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, हिस्टोलॉजी बोल देते हैं। ऊतक की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, हिस्टोलॉजी बोल देते हैं। संवहनी तंत्र शरीर का 7 से 8%, बिल्कुल हमारा जो ब्लड होता है वो एक्चुअल में 5 से 6 लीटर होता है। इन्होंने 6 से 8 लिख दिया, ये भी सही बात है, कोई बहुत बड़ी बात गलत नहीं है, ये सही है। हमारे शरीर में ब्लड होता है 5 से 6 लीटर, और ये हमारे शरीर का लगभग 7 से 10% भार होता है ना। अगर मान के चलो तुम्हारा वेट जो है वो 70 किलो है, तो उसमें से 7 लीटर तो आपके ब्लड का होगा, तो लगभग 10% के आसपास जाएगा। तो मैंने कहा 7 से 10% जो भार होता है आपके शरीर का, वो आपके ब्लड का होता है बेटा। किसका होता है मेरे भाई, आपके ब्लड का होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लाल रुधिर कणिका का जीवन काल 115 से 20 दिन होता है, बिल्कुल सही बात है। आपसे पूछ ले भाई WBC का जीवन काल कितना होता है, तो आप कितना लिख दोगे। वैसे तो बुक में लिखा होता है 3 से 5 दिन, लेकिन मैं कहूंगा इनका जीवन काल है वो 12 से 20 दिन तक भी जाता है। बहुत सारी ऐसी हैं जो 12 से 20 दिन तक भी जिंदा रहती है, क्योंकि WBC के बहुत सारे टाइप होते हैं, है ना, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, है ना, आप लोगों का मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, है ना।
अच्छा, यहीं पर अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए कि सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा है, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा मोनोसाइट। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? मोनोसाइट हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछ ले तो, सबसे छोटा पूछ ले तो सबसे छोटा जो होता है आप लोगों का, वो होता है आप लोगों का लिम्फोसाइट। कौन सा होता है मेरे भाई? लिम्फोसाइट। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा डब्ल्यूबीसी मिलता है? न्यूट्रोफिल। सबसे कम मात्रा में कौन सा मिलता है आप लोगों का? बेसोफिल। ये सारी बातें हमने लिखवा रखी है, धीरे धीरे आगे चलती भी जाएगी। तो सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, सबसे छोटा लिम्फोसाइट, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला न्यूट्रोफिल, सबसे कम मात्रा में मिलने वाला बेसोफिल। ठीक है, तो पहली ही बात इसके अंदर क्या है बेटा? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। ये देखो भाई, बताओ इसके अंदर, पढ़ो इसको आराम से और इसका आंसर देने की कोशिश करो। सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दो यार, जल्दी से बताओ। बोलो जल्दी से। हाँ जी, बी 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 पढ़ा तुमने? द्रौपदी मुर्मू कह रही बी। और तुम में से कोई ममता बनर्जी नहीं है क्या? कोई ममता बनर्जी हो, बहन मायावती हो? हाँ भाई, नरेंद्र मोदी भी है, द्रौपदी मुर्मू भी है, अमित शाह। बे निकम्मो, नहीं ये जिसने द्रौपदी मुर्मू नाम लिख रखा है ना, ये सूट करता है इसके ऊपर। मेरे तो सांस चढ़ गए पढ़ पढ़ के। ओहो क्या बात है, अंतर पढ़ाने लग रहे हैं ना, तारी रेस करवाने लग रहे हैं हम। आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन का वहन कर सकता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का वहन नहीं कर सकता। ये बात गलत है। ठीक है, ये दोनों का कर सकता है। आरबीसी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। आरबीसी का हीमोग्लोबिन केवल कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कर सकता है, ये बात गलत है। हीमोग्लोबिन केवल अधिक रुधिर अंकुंचन के लिए प्रयुक्त होता है, ना कि गैसों के वहन के लिए, ये बात भी गलत है। तो एक ही बात तो सही है, बी वाली। इसमें भी क्या देखना यार। ओके, मैं हूं जी मायावती। सर अगर बॉडी में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स बढ़ रहे हैं मेरे, तो बेटा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बढ़ रहे हैं तो तेरे को, तुमने पढ़ा ना एक टीएलसी, जब तुम सीबीसी करवाते हो कंप्लीट ब्लड काउंट्स, तो उसके अंदर हम चेक करते हैं टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो उसमें अगर आपके डब्ल्यूबीसी बढ़ रहे हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड इन्फेक्शन का खतरा है। आई बात में, नॉर्मली इनकी क्वांटिटी अलग अलग होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारी बॉडी में 7 से 11,000 के बीच में रहनी चाहिए। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रुधिर का कौन सा घटक रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? लाल रुधिर कोशिकाएं, रुधिर प्रोटीन, प्लाज्मा या श्वेत रुधिर कोशिकाएं? अब इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, मुझे पता है। पूजा आप कौन सी बुक ले रही हो साइंस की, बताना। आप भी सबसे तेज उत्तर देती हो बेटा, या तो खुद साइंस की मैडम है, ठीक है, बुक बाक को नहीं इसको तो, या खुद साइंस की मैडम है। बताओ जल्दी से। सी सी। अच्छा क्यों ए नहीं हो सकता? क्यों बेटा दो, ए नहीं हो सकता क्या? ए नहीं हो सकता? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ए नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता ये, इसका राइट आंसर सी ही होगा, क्योंकि ब्लड में पूछा है ना, रुधिर घटक के अंदर बात है, तो ये तो खुद ही 55% है, ये तो खुद ही 55% है। आरबीसी आप लोग का ये कह सकते हो कि ब्लड सेल जो 45% होते हैं उनमें सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए तो कौन होते हैं? आरबीसी होते हैं। उनमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं मेरे भाई? आरबीसी होते हैं। आई बात है, उनमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं? आरबीसी होते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा जो ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, हमारी जो रक्त कोशिकाएं, सॉरी कोशिकाएं होती हैं या रक्त कणिकाएं होती हैं, ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। तो ये 3 तरीके के होते हैं, हम सबको पता है बहुत अच्छे से, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। आप लोगों से इनका रेशियो पूछ लिया जाए कि हमारी बॉडी के अंदर ये किस रेशियो में मिलते हैं, तो आप क्या क्या कहते हो? ये मिलते हैं भाई 600 रेशियो 1 और रेशियो 40, इस रेशियो में मिलते हैं ना। बोलो, ये आरबीसी और मेरे भाई डब्ल्यूबीसी और ये आप लोगों के प्लेटलेट्स, ये इस रेशियो में मिलते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपकी बॉडी में 600 आरसीबी मिल रहे हैं तो डब्ल्यूबीसी 1 मिलेगा, प्लेटलेट्स कितने मिलेंगे? 40 मिलेंगे। अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं इनमें सबसे बड़ा कौन है रक्त का भाग, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो क्या है? सबसे बड़ा है मेरे भाई। ये क्या है? सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा होता है।
यानी कि ब्लड सेल में ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा पूछ ले तो आरबीसी क्या है, सबसे छोटा है मेरे भाई, सबसे छोटा है ना। आरबीसी क्या है मेरे भाई, सबसे, नहीं आरबीसी नहीं होगा सबसे छोटा, प्लेटलेट्स होगी सबसे छोटी। 2 से 4 माइक्रोमीटर साइज होता है ना इनका, सबसे छोटा ये होता है। सबसे लंबे कौन चलते हैं मेरे भाई, आरबीसी। 100 से 120 दिन इनका जीवन काल होता है। इनका होता है मेरे भाई आप लोग का कम से कम 12, 2 से 4 दिन भी चलते हैं तो सबसे कम जीवन काल इनका होता है, सबसे कम इनका, सबसे कम इनका जो जीवन काल होता है वो 7 से 11 दिन रहता है। कुछ डब्ल्यूबीसी आप लोग के लंबे चलते हैं तो 20 दिन तक भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे कम जीवन काल जो है वो डब्ल्यूबीसी का ही माना जाएगा। किसका माना जाएगा मेरे भाई, डब्ल्यूबीसी का ही माना जाएगा। ओके चले, चलो भाई नेक्स्ट चले, अगले पे आ जाओ। वह तत्व जो रुधिर में नहीं पाया जाता, लोहा, तांबा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कौन सा नहीं पाया जाता बताओ इसके अंदर से, बताओ रे जल्दी से। विकास तना को बुक लेनी हो तो ले ले, क्यों इंक्वायरी करे है, फलानी कौन सी बुक ले रही, तिकड़ी कौन सी बुक ले रही है। तो मार्केट में तो बुक पढ़नी है तो पढ़, कोई भी बुक लिया, बुकें सारी अच्छी होती है, ठीक है, बस हम आप पढ़ते किसको है ये डिपेंड करता है, बुक कोई भी गलत नहीं होती। अच्छा कॉपर नहीं पाया जा क्या, मुझे तो लगता था कॉपर पाया जाता है इसके अंदर, बताओ जल्दी से। सी, क्रोमियम, मैग्नीशियम, तुम आंसर नहीं दे रहे हो जल्दी जल्दी, ऐसे मजा नहीं आएगा। अबे गधो आंसर दिया करो जल्दी जल्दी। पूजा रानी सी, नरेंद्र मोदी डी, मैग्नीशियम के साथ सर जी अध्ययन मंत्रा बुक मार्केट में मिलती है क्या सर, सारे सब्जेक्ट की मिलती होगी भाई। सी 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 सभी सी के साथ आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, लोहा पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तांबा भी पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कोबाल्ट भी पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज होती है। मैग्नीशियम तुमने कहां देखा, कहां पे तुम्हें याद आ रहा है कि हमने मैग्नीशियम को देखा है, कहां तुम्हें याद आ रहा है कि मैग्नीशियम को देखा है। क्रोमियम Cr, मैग्नीशियम का कोई मुझे बताएगा कि हमारे ब्लड में मैग्नीशियम होता है या नहीं होता है, बोलो जल्दी से बताओ। एक सेकंड कॉल आई भाई, 1 मिनट रुको। ले आओ। ठीक, मैं बोल दूंगा उसको। हाँ जी चलो भाई, अब आगे सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैग्नीशियम भी ब्लड में पाया जाता है, मैग्नीशियम साल्ट के रूप में ब्लड में मिलता है प्लाज्मा के अंदर। क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम ये हमारे ब्लड में नहीं पाया जाता, ये हमारे ब्लड में नहीं पाया जाता बेटा। क्रोमियम, क्रोमियम जो है वो आपके ब्लड में नहीं मिलता, क्रोमियम जो है वो आपके रक्त में नहीं पाया जाता। लोहा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, इवन सोडियम भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इवन कैल्शियम भी आपके ब्लड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई कोबाल्ट भी आपके ब्लड में देखने को मिल जाएगा। ये सारी धातुएं जो है आपके ब्लड में देखने को मिल जाती है, ठीक है, ये सारी की सारी धातुएं जो है आप लोगों की देखने को मिल जाती है, ठीक है। अरे फोटोसिंथेसिस में होता है, हमारे ब्लड में भी होता है मैग्नीशियम, सोडियम भी होता है, साल्ट की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, Mg पॉजिटिव 2 की फॉर्म में मिलते हैं। मैग्नीशियम भी पाया जाता है। क्रोमियम जो है हमारे ब्लड में नहीं मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। क्रोमियम को कहाँ मिलाया जाता है, तुम लोगों ने सुना होगा ना, हम जब स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, अरे घर में तारा स्टेनलेस स्टील तो होगा, मैंने कितनी बार पढ़ाया है, स्टेनलेस स्टील सुना होगा तुम लोगों ने, स्टेनलेस स्टील, उसके अंदर होता है आयरन और कार्बन, इससे तो नॉर्मल स्टील बनता है, फिर हम इसके अंदर क्रोमियम और निकल भी मिला देते हैं, क्रोमियम और निकल भी मिला देते हैं। तो क्रोमियम यहाँ पे यूज होता है एक तो स्टेनलेस स्टील के अंदर, यहाँ पर ये क्या करता है क्रोमियम, यहाँ पर इसको ये जंग नहीं लगने देता, ठीक है, जंग नहीं लगने देता, किसको, स्टेनलेस स्टील को। होते हैं ना, तुम खरीदने जाते हो स्टेनलेस स्टील से बनी हुई प्लेट है, ठीक है, इस पे जंग नहीं लगा। निकल जो है इसको नॉन मैग्नेटिक बना देता है स्टेनलेस स्टील में। इसके अलावा क्रोमियम का यूज जो है मेरे भाई चमड़ा उद्योग में होता है, टेनरी जो आप लोग की इंडस्ट्री होती है, चमड़ा उद्योग होता है, वहां पर इसका यूज होता है। चमड़ा उद्योग में ये क्या करता है, जो चमड़ा होता है उसके अंदर चमक लेके आता है, चमड़े के अंदर क्या लेके आता है बेटा,
चमक लेके आता है, शाइनिंग लेके आता है। क्या लेके आता है? शाइनिंग लेके आता है। चमक लेके आता है, शाइनिंग लेके आता है। चमड़े के अंदर क्या लेके आता है मेरे भाई? ये शाइनिंग लेके आता है, ठीक है। हाँ, क्रोमियम और निकल उसके अंदर भी यूज किया जाता है हीटर की वायर बनाने के लिए, ठीक है, हीटर की वायर बनाने के लिए। और मैग्नेट बनाने के लिए भी इसका यूज होता है, आयरन, कोबाल्ट और निकल का, ठीक है, फिकोनी, वहां पर यूज किया जाता है। हीटर जो होता है, हीटर की वायर जो बनी होती है वो किसकी? निकल और क्रोमियम की बनी होती है ना? किसकी बनी होती है? निकल और क्रोमियम की बनी होती है। चले नेक्स्ट पे आओ आगे। मानव पलिया नियंत्रित करता है रुधिर आयतन को, नाड़ी दर को, हृदय स्पंदन को, या मेरे भाई हार्मोन उत्सर्जन को? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। इसका कौन आंसर देगा विगत हो? सर मेरी साइंस बहुत कमजोर है जी, प्लीज कुछ बताओ, ठीक है। ये किताब लिया कोई भी साइंस की, सुबह उठकर उसको चुचकार पढ़, ठीक है, फिर उसका एक पेज ले, पानी के अंदर घोल और उस पानी को पी जा, ठीक है। सारी साइंस तेरी बॉडी के अंदर। ए सर अगर स्टील में जंग लग जाती है तो कैसे होती है? बेटा नॉर्मल स्टील जो होता है ना, नॉर्मल स्टील जिसकी हम बात करते हैं, वो सिर्फ यही होता है, आयरन प्लस में कार्बन, आयरन प्लस में कार्बन होता है, तो उसके अंदर तो जंग लगेगी लगेगी। जो स्टेनलेस स्टील होता है ना, स्टेनलेस स्टील मतलब अलॉय हो गया, स्टील भी वैसे अलॉय है लेकिन वो प्रॉपर अलॉय हो गया, उसके अंदर आप लोगों का आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस निकल मिलती है, ठीक है। फिर भी उसके ऊपर जंग लगती है, तो भाई बहुत ज्यादा किसी चीज को बाहर छोड़ोगे तो जंग तो लगेगी। अब ये जो लोहे की पटरियां होती है ना बेटा, एक्चुअल में ये लोहा नहीं होता, ये अलॉय होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? अलॉय होते हैं। तो बिल्कुल इसका सबसे अच्छा आंसर जो है सबने जो दिया है वो क्या दिया है? ए दिया है, और ए ही होगा। ब्लड की वॉल्यूम को मेंटेन करता है प्लीहा। आपके शरीर में जैसे ब्लड की कमी होगी तो ये अपना ब्लड जिसने स्टोर कर रखा है उसको क्या कर देगा? छोड़ देगा। आई बस में क्या कर देगा? आपके शरीर में छोड़ देगा। नाड़ी दर, पल्स रेट कितनी होती है? कौन बताएगा? नाड़ी दर कहां से चेक की जाती है? आप सबको पता है, रेडियल आर्टरी से चेक की जाती है बेटा। कहां से चेक की जाती है? रेडियल आर्टरी से चेक की जाती है। ये चेक की जाती है आप लोग की रेडियल आर्टरी से, रेडियल धमनी से। कहां से चेक की जाती है मेरे भाई मेरे दोस्त? रेडियल धमनी से चेक की जाती है। ये रेडियल धमनी, यहां से जाएंगे, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहेगा लाओ तुम्हारी नाड़ी दर देखता हूं, है ना। जगह जगह लिखा होता है यहाँ नाड़ी देखकर इलाज बताया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? नाड़ी देखकर इलाज बताया जाता है ना। डॉक्टर के पास जैसे तुम जाओगे तो तुम्हारी यहाँ पे नब्ज एक पकड़ेगा इसको। मुझे ये पूछना है पल्स रेट कितनी होती है? बेटा वो बीपी होता है 120 से 80, ठीक है। एमएमएचजी जो होता है ना, वो आप लोगों का बीपी होता है 120/80। गलत है ये कह रहा है 60 से 100 होती है। नाड़ी दर कितनी होती है? कौन बताएगा मुझे? ये तुम्हारा होमवर्क है सभी का, पल्स रेट बतानी है। वैसे मैंने एग्जाम क्लास में लिखवा रखी है। तो आपकी नाड़ी को जो है यहाँ से तुम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरा जी में तड़ाव है, मेरा उल्टी पड़न हो रहा है, डॉक्टर साहब मेरा जो है अजीब अजीब सा फील हो रहा है, मेरा पेट में गुड़गुड़ हो रही है, ठीक है, मेरा दिमाग में बड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी चलती रहती है। अलग अलग टाइप की तुम्हें बीमारी होती है। 72 हार्ट बीट होती है बेटा, कराएंगे स्ट्रेटेजी के भी, ठीक है। क्या होती है तुम्हें? अब हमें हमारे देश में जो ये झोला साहब डॉक्टर है, इन्होंने बहुत लोगों को बचा रखा है, तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। बाकी अस्पतालों से मेरा लुटने का सिस्टम है सारा का सारा। तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, जाते ही डॉक्टर तुम्हारी नब्ज पकड़ेगा, बताओ भाई हाँ इसका ये है। पुरानी फिल्मों में सीरियल में तो हमने देखा होगा, जैसे ही फीमेल बेहोश होती थी उसकी नब्ज पकड़ता था और चेक करके ओहो मुबारक हो आप पिताजी बनने वाले हो, मुबारक हो आप दादाजी बनने वाले हो, नाना बनने वाले हो, नानी बनने वाले हो, ये माँ बनने वाले। ये सारे लफूसड़े होते थे। नब्ज पकड़ के जो है ऐसे बता देना प्रेगनेंसी का बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो नब्ज रेट जो है नॉर्मली हमारी जब हाई होती है तो हमें ये पता चल जाता है कि भाई सब फीवर की जो है कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर चल रही है। कई कह रहे हैं 60 से 100 है जी, बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है, 60 से 100 होती है। हाँ तो ये नाड़ी दर होगी। पल्स रेट किससे चेक की जाती है? रेडियल आर्टरी से। हृदय स्पंदन, हार्ट बीट हम सबको पता है कितनी होती है? 72 पर मिनट होती है। और ये कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है बेटा? ये कंट्रोल की जाती है आप लोग की मेडुला ओब्लांगेटा से। किससे कंट्रोल की जाती है? मेडुला ओब्लांगेटा से कंट्रोल की जाती है। और मेडुला ओब्लांगेटा जो होता है वो हमारे किसका पार्ट होता है बेटा? हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है रे गधो? हिंड ब्रेन का, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को ये कंट्रोल करता है। हार्मोन उत्सर्जन भी एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री एक्शंस होगी जो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? ये भी आपके मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ओके, हिंड ब्रेन, लड़का लड़की डॉक्टर पहले बता देते थे वो कैसे पहचानते हैं जी। वो तो बेटा उसके लिए तो किया जाता है ना अल्ट्रासाउंड, और कोई चारा नहीं होता उसके लिए। तो उसके लिए तो वो लिंग की जांच की जाती है, ठीक है, कि वो लड़का है या लड़की है। तो वो तो वैसे ही बताया जाएगा ना अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि भाई साहब लड़का है लड़की है। लेकिन वो गैर कानूनी आप नहीं कर सकते। जब हमने भीतर जाना है, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, है ना, ऐसा काम करना है तो तुम ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट अगले पे आ जाओ।
रुधिर किसके माध्यम से वृक्क में प्रवेश करता है? ब्लड एंटर इनटू द किडनी। किडनी 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 की अगर हम बात करेंगे तो किडनी की स्टडी क्या कहलाती है बेटा? नेफ्रोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? नेफ्रोलॉजी कहलाती है। नेफ्रोलॉजी मतलब किडनी के बारे में पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर नेफ्रॉन होते हैं हाइबास में। तो नेफ्रॉन जो है इसकी मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। हाइबास में मेन क्या होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि किडनी के अंदर भाई है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात, मैंने हमेशा तुम्हें कहा है कि ब्लड जब हार्ट से दूर जा रहा हो तो उसको लेके जाएंगी कौन? आर्टरीज। कौन लेके जाएंगे मेरे भाई? आर्टरी लेके जाएंगी। तो आर्टरी लेके जाएंगी और वृक्क, यहां पर इन्होंने नाम ही लिख रखा है यार, है ना, रेनल आर्टरी। बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए था कि सर ये किसका काम होगा? रेनल आर्टरी का काम होगा। ठीक है, बस नेक्स्ट पे आओ। मानव रुधिर प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है। ह्यूमन ब्लड रिलीज प्लेटलेट्स विच हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फ्रक्टोज, सुक्रोज। ये तो तुम सबको अभी बताया था मैंने। ठीक है, हालांकि मानव रुधिर प्लेटलेट्स छोड़ते हैं, प्लेटलेट्स नहीं आएगा। मानव रुधिर जो है प्रोटीन छोड़ता है। वो प्रोटीन कौन सा होता है मेरे भाई? प्रोथ्रोम्बिन होता है। कौन सा होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है। कौन सा होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है। वो कौन सा होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है। अबे सुक्रोज, सुक्रोज कहाँ देखने को मिलता है? चीनी के अंदर देखने को मिलता है। चीनी के अंदर जो शर्करा पाई जाती है सुक्रोज होती है। फ्रक्टोज किसके अंदर पाई जाती है मेरे भाई? फलों में। फलों का मीठापन इसके कारण होता है। सबसे मीठा भी है ये, मैंने बहुत बार तुम्हें बताया है। फाइब्रिन जो है बनता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन मिलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन से, कैल्शियम से, फिर फाइब्रिन मिलता है। ठीक है, होता है मैग्नीशियम। क्या बात कर रहे हो तुम? प्रोथ्रोम्बिन आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पे आओ, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्या बात है, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। अभी भी मैंने तुम्हें बताया था, कुछ और चीजें भी इससे क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। बोलो जल्दी से। गुड आफ्टरनून प्रीति, बहुत लेट हो गए आप। अरे सेशन को लाइक कर दो यार एक बार, सारे के सारे जितने आए हैं नए बच्चे क्लास में। काहे को तुम मेरी इंसल्ट करवाते हो? हो गया, चलो। इसने पूछा सबसे बड़ा श्वेत, लार्जेस्ट। अभी अभी मैंने बताया था मोनोसाइट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और मोनोसाइट जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है? एक न्यूक्लियस वाला होता है। ठीक है, मोनोसाइट, मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा मैंने बता दिया था आप लोगों को, लिम्फोसाइट क्या है? सबसे छोटा है। लिम्फोसाइट क्या है? सबसे छोटा है। ओके, थ्रोम्बोसाइट किसको कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है बेटा, डब्ल्यूबीसी को। और एरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है? आरबीसी को कहा जाता है। ये तो तुम सबको पता होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर आओ। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? क्या बात है, ये अच्छी बात है। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड? लिम्फोसाइट कहां से बनते हैं बताओ? लिम्फोसाइट्स कहां से बनते हैं? क्यों कर दे? मैं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं तो ना कर। मैंने तुझे बोला भी नहीं, जिसको बोलना था मैंने बोल दिया, उन्होंने कर भी दिया। और अब लाइक जो है लाइव से ज़्यादा हो गए हैं। ओके, जरूरत ही नहीं है। क्लास है क्या तेरी? कितने बजे? तेरा बात देखे, चलो कोई ना, 2-4 मिनट और रुको। हाँ जी, डी 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 सभी का स्प्लीन में। अब एक गधो, देखो ध्यान से देखो। इसने पूछा है मानव शरीर में लसिका किस पार्ट में बनती है? लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट हो ये दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब तुम्हें याद आ जाएंगे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। मैंने इन दोनों का निर्माण बताया था कहां पर बेटा? बोन मैरो में। कहां पर बताया था मैंने? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बताया था। और अस्थि मज्जा कहां होती है मेरे भाई? हमारी दीर्घ अस्थि के अंदर होती है, लॉन्ग बोन के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? लॉन्ग बोन के अंदर होती है। बनते बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों कहां पर? बोन मैरो में है। लेकिन बी लिम्फोसाइट मैच्योर कहां पर होता है? बी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है बोन मैरो में ही। टी लिम्फोसाइट जो मैच्योर होता है ये हमारी एक ग्रंथि में होता है। उस ग्रंथि का नाम क्या होता है दोस्त? थाइमस ग्रंथि होता है। थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस ग्रंथि होता है। और ये थाइमस ग्रंथि जो है वो कहाँ होती है मेरे भाई? थाइमस ग्रंथि जो होती है वो होती है नियर बाय हार्ट। कहाँ होती है? नियर बाय हार्ट होती है, हमारे हृदय के पास होती है, हमारे दिल के पास होती है, हमारी दिल के पास होती है, दिल के पास होती है, नियर बाय हार्ट, नियर बाय हार्ट होती है। ओके, तो क्या यार तुम क्या बात कर रहे हो? अब तुमको सेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, कोई और डाउट हो तो तुम बता दो, फिर मिलेंगे तुम लोगों को कल की क्लास में।
हालांकि आगे मैंने जो है स्टैटिक जीके के क्वेश्चन रख रखे थे, वो आज उनका नंबर नहीं आया, कल उनका नंबर आएगा पहले। तो कल हमारे वही क्वेश्चन मिलेंगे स्टैटिक जीके और प्लस में साइंस वाले। आज जो है अब तुम्हारी शायद रीजनिंग की क्लास का समय हो गया है, तो रीजनिंग की क्लास में पहुंच जाओ, सर तुम्हें बुला रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है, बताओ ऑफलाइन कमेंट करके बताया करो गधो क्लास कैसी लगी, क्या तुम इसमें क्या नई चीज़ हम तुम्हें पढ़ा सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बस ये मत कहना कि सर फिजिक्स पढ़ा दो, फलाना पढ़ा दो, सिस्टम वाइज हम सब पढ़ेंगे, बहुत टाइम हमारे पास। आई बात में जींद वालों की राम राम ले लो जी, राम राम भाई जींद वालों, राम राम सभी को। कोई और डाउट? करंट अफेयर की बुक का नाम क्या है जी? ये रही, देखो, हरियाणा प्लस नेशनल करंट अफेयर, दूसरा संस्करण है स्टडी मंत्रा की। नाम कुछ नहीं, बस ऊपर लिखेगा हरियाणा प्लस में करंट अफेयर, ये वाली बुक है। इससे बाहर को तुम्हें कुछ देखने को नहीं मिलेगा करंट अफेयर के अंदर। ठीक है, और तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, हरियाणा दूरदर्शन अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बुकों के मामले में एक मैथ को छोड़ दो, बाकी ऑलमोस्ट सारी बुकें हमारी है। हिंदी कार्तिक की बहुत बढ़िया बुक चली हुई मार्केट के अंदर और बहुत अच्छी लिख रखी है। इसके अलावा जो है हरियाणा दूरदर्शन है। ठीक है भाई, सर आंगनबाड़ी में जाऊँ? ओके सर, मेरे भाई का सुप्रीम कोर्ट में सिलेक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन द्रौपदी मुर्मू। वो तो तेरा ही है, तूने लगवा दिया होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग आयुष जांगड़ा। तो सभी को बाय। मैथ की कब आएगी जी? टाइम देख लो, होगा ऐप उस पर यूट्यूब पे, अगर सर क्लास ले रहे होंगे तो ज़रूर होगा टाइम वहाँ पर। एक बार सेशन को सारे बच्चे जो है फिर से लाइक कर देना, फिर से करोगे तो अनलाइक हो जाएगा, मतलब जिसने कर दिया वो छोड़ देना, जिसने नहीं किया लाइक कर देना। कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को क्लास कैसे लगी। हाँ, कल से लेंगे पक्का, नीतू जगलान, कल से स्टैटिक जी की क्लास पक्का लेंगे, इसके अंदर यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी। बाय सभी को, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।